पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले दोनों साइड में y मानेंगे, लेट y बराबर साइन ax प्लस b, अब कोष्टक में cos cx प्लस d। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने y मान लिया, y मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जी। तो क्या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर y बराबर साइन ax प्लस b, अब कोष्टक नीचे अपन में cos cx प्लस b, अब दोनों साइड में क्या d अपॉन dx लिखेंगे, d अपॉन dx, ऐसी साइड में d अपॉन dx, इस साइड में क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब जो ये वाला नीचे है, देखो साइन अपॉन कोस है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिवाइड वाला, भाग वाला, जैसे अंश अपॉन हर, जैसे नीचे अंश अपॉन हर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन dx। जैसे हम यहाँ पर इसका ऊपर अंश रहेगा, नीचे हर, इसका अवकलन करेंगे तो कैसा होता है, पहले जो हर है उसे ऊपर लिख दो, हर और d अपॉन dx अंश माइनस फिर अंश ऐसे रहेगा और d अपॉन dx हर का, और नीचे जो हर है उसका स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीचे हर क्या cos cx प्लस d, इसका यूज करेंगे यहाँ पर cos cx प्लस d, d अपॉन dx किसका करेंगे, sin ax प्लस b का। फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस sin ax प्लस b ऐसे रहेगा, और d अपॉन dx किसका करेंगे, हर क्या है यहाँ पर cos cx प्लस d, और नीचे होल स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस d। उसके बाद अब जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है sin x का, उसका यूज करेंगे यहाँ पर cos x का। sin x का क्या होता है, cos x, और cos x का माइनस sin x, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पर, dy अपॉन dx cos cx प्लस d इंटू साइन का क्या लिखेंगे हम, cos। लेकिन ये वाला क्या है, इतने पार्ट को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, तो लिखा यही जाएगा ax प्लस b। अब इसका दो बार से करेंगे ax प्लस b का, जिसे हमने x माना है, d अपॉन dx ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस b। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन आने पर यहाँ पर माइनस पहले किया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर साइन, और जो ये वाला है इसे x मान लेंगे, इसे cx प्लस d, इसे हमने x मान लिया, इसका दो बार से करेंगे, इसे x माना है, d अपॉन dx cx प्लस d, और नीचे होल स्क्वायर। dy अपॉन dx cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b। अब यहाँ पर समझिए, देखो a x है प्लस b है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का 1 और d का 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, a को हम आगे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, x के पास क्या c बचेगा यहाँ पर, d का 0 x का 1, तो c हम शुरू में लिख देंगे c, और ये बात साइन ax प्लस b और साइन cx प्लस d, और नीचे cos स्क्वायर cx प्लस d, और यही आंसर है। आगे सभी के समझ किस तरीके से क्या है, नोट करो सभी नोट कर लो। cos x क्यूब
इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसमें क्या करेंगे, देखो समझना इसमें सबसे पहले हम देखो जो ये लिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसे हम क्या मानेंगे साइन एक्स की पावर 5 का पूरे का स्क्वायर मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक साथ जितना डी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें लेट वाई बराबर कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से मानेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे ये मैंने लिखा है तो यहाँ पर क्या है इंटू आ रहा और दो चर पद है। चर का मतलब क्या होता है वेरिएबल, यहाँ पर x दो बार यूज हो रहा, और जैसे दो बार गुना में यूज होगा तो वहां पर रहेगा ना गुना का फॉर्मूला यूज होगा। अब गुना का कैसे है समझना है यहाँ पर, जिसे हमने यहाँ पर मान लिया फर्स्ट और गुना सेकंड, और इसका हमें क्या करना डिफरेंशिएशन करना या उत्कलन। तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट है उसे तो ऐसा कैसे लिखते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे सेकंड वाले का, प्लस सेकंड वाला ऐसे रहेगा और डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का। तो ये गुना वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना है यहाँ पर। मैंने फर्स्ट सेकंड मान के किया इसमें, लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड ही मानेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है x के सापेक्ष अवकलन करने पर y बराबर कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में क्या है डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, सेम ऐसे डी अपॉन डी एक्स, ऐसी साइड में डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर इसे फर्स्ट मानेंगे इसे सेकंड। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड माना मैंने, ऐसे सेम यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा कि फर्स्ट ऐसे रहेगा, फर्स्ट का मतलब क्या है कोस एक्स क्यूब ऐसे लिखा जाएगा, सेकंड का मतलब क्या है डी अपॉन डी एक्स, सेकंड का करेंगे तो यहाँ पे क्या सेकंड साइन एक्स की पावर 5 और उसका भी होल स्क्वायर उसे लिखेंगे। फिलहाल सेकंड ऐसे ही रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले कोस एक्स क्यूब का इसका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा इस साइड को। अब ये यहाँ पर क्या है कोस एक्स क्यूब, इसे लिख दो सेम ऐसे, ये देखो डी अपॉन डी एक्स सेकंड वाले का साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब के ये सेकंड ऐसा कैसे रहेगा साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले क्या है यहाँ पर कोस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन किसका करेंगे साइन एक्स का, यहाँ पर किसका कोस एक्स, तो से ये लिखते हैं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्यूब। अब ये बताओ कि यहाँ पर इस वाले को इतने को हम पूरे को क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे, ये क्या हो गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कैसे करते हैं हम समझना यहाँ पर, कहीं पे आ जाए एक्स स्क्वायर इसका करें तो कैसे करेंगे हम, दो नीचे आ जाएगा ये एक्स सेम ऐसा कैसे ऐसे तो हुआ, लेकिन इसे हमने एक्स माना तो ये सेम ऐसा कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, तो पहले क्या दो नीचे आ जाएगा और जितना ये साइन एक्स की पावर 5 है ये ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दो साइन एक्स की पावर 5, लेकिन जिसे हमने एक्स माना उसका दो बार से करेंगे, किसे माना हमने एक्स साइन एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब इसका कोस का क्या होता है फॉर्मूला बताओ माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या माइनस गुना में यहाँ पर माइनस साइन एक्स क्यूब, ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये एक्स नहीं है पूरा, ये क्या क्यूब है, तो इसका दो बार से करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5। और यहाँ पर साइन का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, साइन का कोस होता है लेकिन लिखा ही जाएगा एक्स की जगह, ठीक है। कोस एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब का क्या करेंगे 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर
3x², इसमें से ही कम हो जाएगा पावर, ठीक है। और यहाँ पर सेम ऐसी cos x³ इंटू 2 sin x⁵ इंटू cos x⁵ इंटू 5 नीचे आ जाएगा 5x⁴ माइनस x⁵ इंटू sin x³ इंटू 3x²। वैसे यही आंसर है, लेकिन जैसे आपने वैल्यू लिख ली 5x⁴, यहाँ पर 2 है, इन्हें पहले लिख दो, 5 की 2 में गुना करेंगे 10 आ जाएगा, फिर इसे लिख दो, फिर इन्हें तुरंत चला जाएगा, ठीक है। सेम ये यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यही आंसर है, नोट कर लो सभी, लिख लो सभी। अब क्वेश्चन समझना कौन सा है, इससे आगे वाला 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 2 अंडर रूट में cot x²। अब समझना इस क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। देखो इसमें y है, दोनों साइड में नहीं है, तो सबसे पहले y मानेंगे इसमें, लेट y बराबर 2 अंडर रूट में cot x², ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का, किसके सापेक्ष x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब जैसे हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है, यहाँ पर y 2 अंडर रूट में cot x², दोनों साइड में d/dx लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो 2 या 3 5 कुछ भी वैल्यू सब आरे देख लेंगे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, ये तो वैल्यू सेम चलती रहेगी, यहाँ 2 बार dy/dx और अंडर रूट में cot x², ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखना जब भी रूट में कुछ भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर ये मान के चलना कि रूट x है, इसका मैं अवकलन करना, तो कैसे करेंगे, d/dx, तो कैसे करेंगे, 1/2 लिखेंगे और नीचे रूट x, और x का करेंगे तो 1 आता है, ध्यान रखना जब तक 1 ना आए तब तक हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या है, और किसी अगर यहाँ पर होता रूट x², तो इसका कैसे करते हैं, 1/2 और नीचे रूट x² का 2x, इस तरीके से करते हैं, आता आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसका करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना में 1/2 और नीचे अंडर रूट cot x², लेकिन इसका 2 बार से करेंगे जो अंदर d/dx cot x², dy/dx बराबर 2 से 2 काट 1/√में cot x²। अब यहाँ पर cot का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो क्या होता है माइनस cosec² x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुना में माइनस cosec² और x क्या है यहाँ x², तो ये लिखेंगे d/dx किसका करेंगे, x², dy/dx बराबर माइनस पहले लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा ये वैल्यू इसे भी पहले लिखते, cosec² x² और नीचे cot x²। अब यहाँ पर क्या है x² है, तो क्या हो जाएगा इसका 2x, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 2x। अब ये 2x को या तो शुरू में लिख दो या यहीं पे छोड़ दो, आंसर यहीं पे कंप्लीट है, ठीक है। नोट करो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 समझना, ये क्या है, cos √x। सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे आप, y, लेट y बराबर cos √x। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y cos √x, दोनों साइड में कोष्ठक का यूज करेंगे, d/dx। अब जैसे हमने d/dx लिखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx
अब cos का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन रूट एक्स ऐसे निकल जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे रूट एक्स, माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब इसका क्या होगा 1 अपॉन 2 और नीचे रूट एक्स, एक्स का करेंगे तो वाट से 1। बस ये इनका आंसर है इसका, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं शुरुआत में लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1/2 नीचे रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, ये इसका आंसर है।